हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का सेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कई सेशन हो चुके हैं, मतलब कि हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की हमारे सेशन हो चुके हैं कि किस प्रकार का कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार का सिलेबस पाठ्यक्रम रहने वाला है। लेकिन अभी हमारे कुछ सब्जेक्ट नहीं रह पाए हुए बचे हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश का बचा हुआ है। ठीक, इंग्लिश का भी हमने बताया नहीं क्या है, किस प्रकार का रहने वाला है। इंग्लिश भी आपका आता है 70 नंबर का। ठीक, 70 नंबर का आता है, 70 नंबर का। हमने हिंदी बता दिया, गणित बता दिया, विज्ञान बता दिया, सोशल साइंस बता दिया। उसके बाद अभी आर्ट ने बताया और इंग्लिश ने बताया। इंग्लिश का सेशन ये होने वाला है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर पर पढ़ते हैं, चैप्टर पे बताएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का कितने नंबर का आता है? 70 नंबर का आता है। देखिए भैया, अच्छे तरीके से तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 70 नंबर में क्या रहने वाला है आपका? 70 नंबर इंग्लिश का आता है, जिसमें से आपके कितने सेक्शन रहने वाले हैं? देखिए, सेक्शन डिवाइड करिए पहले। ठीक, तो किस तरीके से हम पढ़ने वाले इसको, दिख रहा नहीं दिख रहा? तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड होती हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये होता है 4 सेक्शन में डिवाइड। ठीक, कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। तो ये सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक, और उसके बाद सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी। चलो इसको यहाँ लिख दो, सेक्शन सी। ठीक, और सेक्शन डी। कितने सेक्शन हो जाते हैं? 4 सेक्शन। हमारा इंग्लिश का जो पाठ्यक्रम है वो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। 70 नंबर कितने भाग में बढ़ता है? 4 नंबर में बढ़ जाता है। ठीक, जो बच्चा अभी भी कोई क्लासेस नहीं देखा हो, कोई किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी में नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है क्लास 10 की बोर्ड की तैयारी करने में, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। हम बता रहे हैं अभी हम थोड़ा अच्छे से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वो कहते नहीं कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। होगा, सबर करिए, सबर कर भैया, बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है बल। आगे हमको नहीं आता। ठीक, तो उसके बाद बात करिएगा। देखिए, पहला सेक्शन है रीडिंग। इसे कहते हैं रीडिंग, यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं? रीडिंग। ठीक, दिख रहा नहीं दिख रहा? ठीक, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। इसे कहते हैं रीडिंग, इसे कहते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग, देखिए स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो बता दीजिए। राइटिंग स्किल्स। ठीक, क्या कहते हैं? राइटिंग स्किल्स। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर पोर्शन के बारे में, और फिर ये हो जाता है डायरेक्ट ग्रामर पोर्शन। ठीक, क्या हो जाता है? ग्रामर, और इसमें ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी जोड़ देते हैं। ठीक, ट्रांसलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि दिखाई नहीं देगा। 144 पे देखोगे, 144 पे देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक, थोड़ा नेट बचाने की कोशिश मत करना, थोड़ा वो पढ़ाई पे खर्च कर देना। ठीक, तो ये रहने वाला। उसके बाद बात करते हैं कि लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, लिटरेचर को यहाँ ले आते हैं। सेक्शन डी आता है लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर ही सबसे बहुत आगे, लिटरेचर ही ध्यान देना, लिटरेचर ही पढ़ाई जाती है। ठीक, जो कि आपका है कितने नंबर का है? देखिए, पहले रीडिंग कितने नंबर का पूछा जाता है? ये रहता है आपका, आता है 10 नंबर का। कितना नंबर? 10 नंबर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी कितने नंबर का आता है? ये भी 10 नंबर का आता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आता है 15 नंबर का। ठीक, तो 35 नंबर के ये डिवाइड हो जाते हैं, 10 10 20 15 35, और बचे 35 नंबर। ये आता है अकेला सेक्शन, वहां आया है सेक्शन डी। कितने नंबर? 35 नंबर। अकेला सेक्शन है जो 35 नंबर ले रखा है। ठीक है, इसको अलग ले लीजिए। चौथा सेक्शन यहाँ पे लिख दिया। ठीक, पहला सेक्शन रीडिंग 10 नंबर,
दूसरा सेक्शन है राइटिंग स्किल 10 नंबर, और सेक्शन सी यानी ग्रामर आपका है, यानी ग्रामर 10 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन मिला के दोनों सेक्शन मिला करके आ जाते हैं, यानी दोनों टॉपिक मिला करके आ जाते हैं 15 नंबर के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका आता है 35 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 35 नंबर का आता है। अब सेक्शन डी जब 35 नंबर का आता है तो सेक्शन डी में 3 चीज होती है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम सिलेबस के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम किसी भी युद्ध या किसी भी कोई चीज हो हम करते तो सबसे उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हमको क्रिकेट खेलना है तो ग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, तभी ताश लुटाया जाएगा। फिर उसके बाद हम मानेंगे कि बैटिंग लेना है बॉलिंग लेना है, उस फील्ड उस ग्राउंड को देख करके, ठीक, कि पिच कैसी है, बॉलिंग लायक है या बैटिंग लायक है, ठीक। तो उसी के लिए हम करते हैं। इसमें है सेक्शन डी में 3 पार्ट होते हैं, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। कितने पार्ट में? खाली सिलेबस देखिए, अभी कुछ करना नहीं है, खाली देखना है। इसे कहते हैं, एक कहते हैं प्रोज, क्या कहते हैं? प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक, सप्लीमेंट्री, ठीक। प्रोज रीडर, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, 3 पार्ट आते हैं सेक्शन डी में। और इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना, यानी चैप्टर पढ़ना, ठीक। अब इसमें कौन से चैप्टर क्या रहने वाले किस प्रकार के हम आपको लिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो उसको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जब आपको टॉपिक लेकर आएंगे कि यह लिटरेचर से टॉपिक रहने वाला है, ये रहना ग्रामर से, तो हम उसमें आपको डिटेल बताएंगे। पहले देख लीजिए किस प्रोज का कितने चैप्टर पढ़ने। पहला चैप्टर पढ़ना आपको है, इसका देखिए बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर के नाम बता रहे हैं खाली बस। ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, ए लेटर टू गॉड पढ़ना है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, आइए, ठीक। तो देखिए 1 मिनट, हम कोई काम पड़ गया था, ठीक। तो ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, ठीक। उसके बाद पढ़ना है, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? नेल्सन मंडेला का चैप्टर, ठीक। कोई समझ में ना आए बता देना। और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है 2 स्टोरीज फ्लाइंग पढ़ना है, ठीक। 2 स्टोरीज फ्लाइंग पढ़ना, जिसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। 2 टॉपिक हैं। नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखिएगा डिटेल में, वहां पे बुक खोल लीजिए, बुक में सब दिखाई देगा, ठीक। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक। और दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर, तीसरा चैप्टर में 2 चीज पढ़ना, ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्लैक AERO प्लेन, ठीक, ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम, चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रांक। फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रांक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। राइटर के नाम देख लीजिएगा, ठीक। इसके ऑथर के नाम आप पता कर लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा, ठीक। हम चैप्टर का नाम डायरेक्ट बता रहे हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया पढ़ना, 5वां चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद बात करने, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैकर फ्रॉम गोवा, अब बैकर फ्रॉम, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है भाई। दूसरा चैप्टर है कुर्ग, तीसरा चैप्टर है टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम, ठीक। तो ये रहने वाले हैं आपके क्या, आपके रहने वाले हैं प्रोज के, ठीक। उसके बाद और चैप्टर है
छठवां है, सातवां है, आठवां, नौवां, कम से कम 9 चैप्टर टोटल। तो इसको हम कहाँ लिखा दें, आपको जगह ही नहीं बचा। ठीक, तो नीचे दिखाई देगा या फिर ना दे, चलो इसको हम आगे कर देते। ठीक, यहाँ पे हम डालेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इधर हो जाएगा सप्लीमेंट्री, इधर हो जाएगा प्रोज, ये हो जाएगा प्रोज का चैप्टर टॉपिक, इधर हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री। ठीक, तो इधर सप्लीमेंट्री हो जाएगा, इधर प्रोज हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो चैप्टर है बहुत लेंथी है। ठीक है, अगर ना समझ हम आपके बोर्ड पे दिखा दें, आपके आ जाएंगे स्क्रीन पे, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दिखा दें। ठीक, तो आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, आ गया होगा। तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, आपको डिटेल वहां पे दिया जाएगा। स्क्रीन पे आ गया होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, पहला चैप्टर है प्रोज का। प्रोज का पहला चैप्टर, इसमें लिखा भी है, अगर ना दिख रहा है तो देख लीजिए। पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, क्या नाम है, ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फॉन्ट्स ने। किसे लिखा है, जीएल फॉन्ट्स ने। उसके बाद नेल्सन मंडेला पढ़ना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो नेल्सन रोली हला हला मंडेला। कौन है, नेल्सन रोली हला हला मंडेला। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, एक टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना है। ठीक, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, ब्लैक एरोप्लेन पढ़ना है, जिसकी आपके लेखक दिख रहे होंगे, लियम ऑफ फ्लेहर्टी और फ्रीडेरिक फॉरेस्टेट। ठीक, तो ये सब रहने वाले हैं। जिसके बाद बात करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रांक, ने फ्रांक, उसके ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बैकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग, टी फ्रॉम असम, जिसके अलग अलग राइटर दे रखे हैं आपके जस्ट सामने। उसके राइटर भी पढ़ लीजिएगा, अरूप कुमार दत्ता हैं, लोकेश एप्रॉल हैं, लिक्यू रोड राइकिस। ठीक, मिजबिल द रोटर, मैडम राइट्स द बस, और उसके बाद द सरमन बनारस, उसके बाद द प्रपोजल। ठीक, तो ये चैप्टर रहने वाले हैं आपके प्रोज के। उसके बाद बात करते हैं पोएट्री के, और लिख दें या फिर नहीं लिखते हैं तो नंबर इनके डिफाइन कर लीजिएगा। नंबर कितने कितने नंबर में बटे रहते हैं तो देख लीजिएगा। 23 नंबर का है प्रोज पोएट्री, दोनों मिलाकर के 15 नंबर का ये है और 8 नंबर का ये है। ठीक, देख लीजिए, 15 नंबर का ये पूछा जाता है, 8 नंबर का ये, और 15 नंबर का, कितने नंबर का, 8 हो गया। ठीक, उसके 12 नंबर का ये। ठीक, 12, 15, 8, टोटल मिलाकर के हो गए 35 नंबर, यही पूछे जाते हैं। तो प्रोज के देख लीजिएगा पहले क्या क्या पढ़ने। डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फाइन एंड आइस पढ़ना है, ए टाइगर इन द जू पढ़ना है, हाउ टू हेल्प वाइल्ड एनिमल पढ़ना है, द बाल पोएम पढ़ना है, अमांडा पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है, फॉग पढ़ना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन पढ़ना है, फॉर अन्य ग्रिगोरी पढ़ना है। ठीक, और अन्य ग्रिगोरी पढ़ना है। 10 चैप्टर आपके टोटल रहने वाले किसके, पोएट्री के। उसके बाद बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री के बारे में। तो इसके भी कम से कम 9 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 9 चैप्टर हैं। तो 9 चैप्टर इसके पढ़ने हैं, 9 चैप्टर इसमें हैं, 10 चैप्टर इसमें हैं, और उसके बाद बात करते हैं तो 9 चैप्टर इसमें हैं। कितने चैप्टर, 9, तो 9, 10, 9, 9, 9, 18, 18, 10, 28 चैप्टर टोटल पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द टीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये टोटल चैप्टर रहने वाले हैं आपके क्लास 10th के इंग्लिश के। ठीक, जिसमें फिर ये दोनों रहने वाली, ये प्रोज, सप्लीमेंट्री प्रोज और पोएट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री प्रोज और पोएट्री। तो जिसके चैप्टर हमने बता दिया, आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, ना दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, हमने सबके लगा दिया। सप्लीमेंट्री क्या चैप्टर रहने वाले हैं, प्रोज के क्या रहने वाले हैं, और पोएट्री क्या रहने वाले हैं। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हर सॉल्यूशन का हल आज नहीं तो कल। ठीक, तो हर प्रॉब्लम का हल होगा, मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले चैप्टर, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले सेशन के साथ। तो लव यू, धन्यवाद। बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल, छोटे से चैनल। जय हिंद।